शादी की रात मंडप में मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी मैं दुल्हन के दाएं बैठूं या बाएं? तो पंडित जी ने कहा, देखो दूल्हे राजा, तुम दाएं बैठो या बाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शादी के बाद दुल्हन तो तेरे माथे पे ही बैठेगी। कपिल सर बिल्कुल सही हुआ, ये सत्य भी हुआ। बाद में शादी के बाद मेरी पत्नी आती है मुझसे रोज खाने के लिए बोलने के लिए, ए जी चलिए ना खाना खा लीजिए ना, दाल भात बना है। तो मैं कहा, डार्लिंग रहने दो, मुझे पता है क्योंकि मैंने ही बनाया है। एक लड़का लड़की का शादी फिक्स हुआ तो लड़की ने लड़का से कहा, दहेज में ना मिलेगा थार और ना ही मिलेगा कार, अगर है मुझसे मोहब्बत तो ऐसा ही ले जाओ ना यार। तो लड़का ने कहा, डार्लिंग दहेज में ना मुझे चाहिए थार और ना ही चाहिए कार, बस नीले ड्रम में मत डाल देना यार। क्या जोक मारा भाई। गोविंदा सर, पड़ोस के एक भाभी ने आज मुझसे एक बात बोली, देवर जी तुम मेरे बहन से प्यार कर लो ना। तो मैंने कहा, भाभी जी अचानक आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो भाभी जी बोली, देखो आज तक तुम जिस जिस से प्यार किए हो सबका शादी हो गया है। समझ रहे हो ना? एक पति मर रहा था तो मरते मरते अपना पत्नी से बोला, पत्नी साहिबा मैंने अपने जीवन में तुम्हारे साथ कुछ गलतियां किया हूँ, वो मैं बताना चाहता हूँ। तो पत्नी बोली, ठीक है बोलिए। तो पति बोले, देखो आज तक मैंने जितना भी ज्वेलरी था तुम्हारे कान वाला नाक वाला सब मैंने ही चुराया था। इतना ही नहीं, तुम बटुए में जितने भी पैसा जमा की थी सब लेके मैंने ही दारू पी गया था। तो पत्नी बोली, कोई बात नहीं है, मैंने भी एक छोटा सा गलती की हूँ, वो भी बता ही देती हूँ। तो पति बोले, ठीक है बोल लो। तो पत्नी बोली, आपके खाने में मैंने ही जहर मिलाया था। पता है कपिल सर, बेचारा पति जहर से नहीं हार्ट अटैक से मर गया। अजय सर, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ब्रेकअप हो गया तो गुस्से से गर्लफ्रेंड बोली, तूने मेरा दिल तोड़ा है, तुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी। तो बॉयफ्रेंड बोला, मुझे खुशी की क्या जरूरत है, पूजा है ना। निमंत्रण और आमंत्रण में अंतर होता है सर। निमंत्रण का मतलब होता है कि मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, आप चलिए, अगर आप नहीं जाते हैं तो मेरा जग अधूरा रह जाएगा। और आमंत्रण का मतलब ये होता है सर कि मैंने किसी के द्वारा न्योता आपको पिठवा दिया हूँ, अगर आपके पास समय है तो आप आ जाइएगा, अगर नहीं भी आइएगा तो मेरे जग में ज्यादा कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आप जैसा यहाँ बहुत है। बात तो सही है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ सर कि अगली बार से कोई शादी का कार्ड या किसी भी प्रकार का कार्ड भेजे तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि उस पे निमंत्रण लिखा हुआ है कि आमंत्रण। अजय सर, एक लड़की लड़का को फोन करती है और बोलती है, जानू मुझे तुम आज बहुत ही याद आ रहे हो। तो उधर से लड़का बोला, मुझे सुन के बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन एक बुरी खबर है, इस महीने का सैलरी नहीं आया है। उधर से लड़की बोली, जानू अभी फोन रखती हूँ, पापा आ गए। तो अजय सर, ये है कलयुग का प्यार, न हमार न तोहार, पैसों का है व्यापार। एक पत्नी पति से बोली कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम औरतें नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मर्द ही कर सकता है। तो पति बोले, ठीक है तुम 1 घंटे चुप होके दिखाओ। तो पत्नी बोली, नहीं नहीं दूसरा काम बताओ। तो पति बोले, ठीक है बिना मेकअप के बाहर निकल के दिखाओ। तो पत्नी बोली, ना ना ये तो मेरा अधिकार है, तीसरा कोई बात बोलो। तो पति बोले, ठीक है मैं तीसरा काम दे रहा हूँ, अपने मम्मी से चुगली किए बिना 2 दिन रह के दिखा सकती हो। कपिल सर, आपसे मेरा एक छोटी सी प्रश्न है, क्या भलाई को पता है कि अब भलाई का जमाना नहीं रहा? बात तो सही है। अक्षय सर, प्रॉब्लम और टैलेंट में क्या अंतर है, आइए हम लोग जानते हैं। जब एक औरत 2 मर्दों से प्यार करती है तो ये प्रॉब्लम है, वहीं अगर 2 मर्द एक औरत से प्यार करता है तो ये टैलेंट है। कपिल सर,
दुनिया में एक ऐसा चोर है, वो कितना भी चोरी करे लेकिन कोई भी पुलिस उसे पकड़ नहीं सकता है। पता है वो चोर कौन है? कामचोर। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। नई शादी होते ही पत्नी घर पे आई तो मुझसे बोली, पति देव आप मुझे बाद में छोड़ तो नहीं दोगे? तो मैंने कहा, अरे पगली, मैंने तो उसे भी नहीं छोड़ा जिसे 2 बच्चे हो गए हैं। गुरुजी बहुत शान से बोल रहे थे कि मेरे बहुत से छात्र हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट हैं, लेकिन मैं उन गुरुजी से कहना चाहता हूं कि जब उनका पेंशन रुकता है तो विधायक जी ही काम आते हैं, जिनको उन्होंने 8वीं में फेल कर दिए थे। बात तो सही है। 2 डॉक्टर साहब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो एक आदमी उधर से लंगड़ाते हुए चल रहा था। तो पहला डॉक्टर बोला, लगता है इसे टखने की हड्डी टूट चुका है। दूसरा बोला, नहीं, लगता है इसे पैर की हड्डी टूट चुका है। दोनों में बहस हो गया तो बोला, चलो चलकर ही देखते हैं। जब उस व्यक्ति के पास गया तो पता चला वो इसलिए लंगड़ा रहा था क्योंकि उसका चप्पल टूटा हुआ था। सर, अच्छा पत्नी पाने के लिए हर युग में प्रतियोगिता होते रहा है। जैसे त्रेता युग में धनुष तोड़ना पड़ा था, द्वापर युग में मछली की आंख पे निशाना लगाना पड़ा था, और अपने युग में परीक्षा पास करना पड़ता है एसएससी का। कपिल सर, अपने देश के तांत्रिक से मैं कहना चाहता हूं कि तांत्रिक बाबा, आत्मा हमेशा अपने देश में ही क्यों भटकते रहता है? विदेश क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वहां जाने के लिए तो आत्मा को वीजा भी नहीं लगेगा।